देखिए, परीक्षा ईमानदारी से हो, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी से हो और परीक्षा तय मानकों के अनुरूप हो, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रहे। सरकार ने तकनीकी का उपयोग करके और संसाधनों का उपयोग करके इसको सुनिश्चित करने के लिए हमेशा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार परीक्षा तय मानकों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ में और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में होगी। मैं सभी परीक्षा देने वाले छात्रों से, युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह के बहकावे में, किसी भी तरह के जो है भुलावे में न आए। आप ईमानदारी से जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने गुना है, जो कुछ आपको सिखाया गया है, उसके आधार पर पूरे मनोयोग से परीक्षा दें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सारे परीक्षार्थियों के साथ में है। सर, राहुल गांधी नीट पेपर परीक्षा से पहले जिस तरीके से कोटा में जो है बड़ा इवेंट करके बच्चों के साथ जो इमोशनल तरीके से जो किया गया इवेंट, क्या मानते हैं कि बच्चों के जो है मानसिकता से खेला जाए? देखिए, आपने एक शब्द उपयोग लिया, इवेंट करके। मुझे लगता है कि देश के हर विषय को, देश से जुड़े हुए हर विषय को, देश के बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए विषय को, देश के सुरक्षा से जुड़े हुए विषय को, देश के कूटनीतिक विषयों को लेकर के जुड़े हुए संदर्भों में राहुल गांधी हर जगह देश की संवैधानिक संस्थाओं को चैलेंज करके इवेंट बना करके उससे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश की जनता ठीक से ये जानती भी है, पहचानती भी है, समझती भी है। इसीलिए जब समय आता है, क्योंकि जनता के लिए निर्णायक समय चुनाव होता है और जब चुनाव का समय आता है तब जो है जनता कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर धता बताती है, उनको हाशिए पर धकेलती है। अब धकेलते 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 तो अब छोटी मोटा बचा है। मुझे लगता है कि जनता ने भी कांग्रेस राहुल गांधी जी को सीरियसली लेना बंद कर दिया और अब तो ऐसा महसूस होता है कई बार कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी लेना बंद कर दिया। भाजपा पर लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उनका काम है आरोप लगाना, उनका काम आरोप लगाना है। विपक्ष में होने के नाते उनका धर्म है वो आरोप लगाएं। कुछ बार धर्म से ज्यादा उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है कि वो आरोप लगाएं। अब उनके घर में कोई विग्रह हो, उनके घर में विघटन हो, उनके घर में कलह हो, अब उसको आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएं। लगाना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन सब समझते हैं कि वो आरोप क्यों लगाए जाए। तो सर, आज का दिन सर जोधपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। चिकित्सा क्षेत्र में आप भी काफी जो है अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं। क्योंकि निरंतर जोधपुर में जनता के स्वास्थ्य से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, ईज ऑफ लिविंग से लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के जितने भी विषय हैं, माननीय मोदी जी के विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के मंत्र के साथ आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने के लिए काम कर रही है। उस क्रम में आज जोधपुर में भी अनेक सुविधाओं का जो चिकित्सा क्षेत्र में सृजित हुई हैं, क्योंकि जोधपुर का संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज और जोधपुर का एम्स, ये केवल जोधपुर के लोगों के लिए नहीं, अपितु तो पूरे पश्चिम राजस्थान के स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों का, उनकी समस्याओं का समाधान करने, निदान करने, उपचार करने के लिए काम करता है। तो निश्चित ही इस संस्थान में इस तरह के जो है डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड भी थे, जो आवश्यक भी थे, उनको पूरा होकर के आज लोकार्पित होना जोधपुर के लिए निश्चित ही सौभाग्य का विषय है। ये विश्व योग दिवस एक बार फिर भारत से निकला हुआ योग पूरे दुनिया में चर्चा का कारण बनने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 21 जून को विश्व योग दिवस ऐसा मनाने के निमित्त जब पूरे देश का, दुनिया का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रस्ताव सबमिट किया था, निश्चित अत्यंत प्रसन्नता का विषय है हम भारत के 140 करोड़ लोगों से के लिए कि भारत के उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया और आज योग जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक बड़ा माध्यम सदियों से भारत में रहा है,
वो विधा केवल 21 जून तक विश्व योग दिवस मनाने तक नहीं, अब तो 21 जून को हर वर्ष दुनिया के लगभग सभी देशों में योग दिवस मनाए जाने के चलते हुए दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा, दैनंदिन जीवन का हिस्सा, डे टू डे लाइफ का हिस्सा जो है योग बन गया है। और उसके बनने के चलते हुए करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त किया है, जिनके रोग समाप्त हुए हैं, जिनके लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीजेस जो हैं उनसे प्रिवेंशन हुआ है, और वो लोग स्वस्थ जीवन जीत कर देते हुए समाज में अपना बेहतर योगदान संतुलित मन और मस्तिष्क और शरीर के माध्यम से कर रहे हैं।